नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी दुबई, शारजाह, अबू धाबी जैसे शहरों का नाम काफी सुना होगा। ये सभी शहर यूएई के अंदर है। अब यूएई पर पिछले कुछ महीनों से लगातार आरोप लग रहे थे कि यहाँ पर टैक्स चोरी की जाती है, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एफएटीएफ ने खुद आरोप लगाए हैं। अब इसे मैं थोड़ा सिंपल करके समझाता हूँ। देखिए, देश का हर व्यक्ति टैक्स भरता है। अगर आप डायरेक्ट इनकम टैक्स भरते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप वो नहीं भरते हैं ना, तो फिर भी आपकी जेब से टैक्स जाता है। वो कैसे? मान लीजिए आप दुकान पर अपने बच्चे को लेकर गए, उसे आपने 10 रुपए का चिप्स का पैकेट लेकर दे दिया। अब उस 10 रुपए के पैकेट पर भी टैक्स लग कर आता है, यानी कि आपकी जेब से टैक्स इनडायरेक्टली जा रहा है। तो जहां आपके बच्चे के एक छोटे से निवाले पर भी टैक्स लग रहा है, वहीं कई लोग टैक्स बचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लेते हैं और बाहर के देशों में अपना पैसा स्टोर करते हैं। अब एफएटीएफ ने यह कहा कि ये जो सारा पैसा है ना, एशिया के देशों से जा रहा है, ये सब का सब यूएई में जमा होता है, दुबई में जमा होता है। और वहां पर सरकार ने भी नो टैक्स की पॉलिसी रखी हुई है, वहां पर टैक्स लगता भी नहीं है। ऐसे में इन अमीर लोगों को बहुत फायदा होता है और इससे जहां अमीरों का टैक्स बचता है, वहीं दुबई की सरकार के पास जबरदस्त पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आता है और वहां पर लोग दबाकर पैसा खर्च भी करते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि अब से 20-25 साल पहले आप जाएंगे ना, तो यूएई का जो सारा पैसा आता था, जो कमाई होती थी, वो तेल से होती थी। लेकिन आज की तारीख में उनकी तेल से कमाई 10-15% ही रह गई है। यानी कि जो ये आंकड़ा है, ये अपने आप में बहुत सारी चीजों को साबित भी करता है। तो अब एफएटीएफ ने यूएई को कहा कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन यूएई ने सिर्फ कागजों पर कार्रवाई करी, असल में जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिखा। और इसीलिए अंत में एफएटीएफ ने यूएई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। वहीं एक अजीब बात यह हुई कि यूएई आप देखेंगे ना, तो भारत, चीन, अमेरिका, इन तीनों के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, लेकिन तीनों देशों ने यूएई का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तीनों देशों को सालाना मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से अरबों डॉलर के टैक्स रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था। इसीलिए यूएई को अकेला छोड़ दिया गया और यूएई के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अब इसका असर क्या होगा? तो सबसे पहला तो ये कि जो हैवी इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर आ रहा था, उस पर लगाम लगेगी। दूसरा बड़ा इफेक्ट ये होने जा रहा है कि यूएई के अंदर जो बहुत ही बड़े और मेगा प्रोजेक्ट थे, उनकी रफ्तार कम हो जाएगी और कहीं तो रुक जाएंगे, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो आपके जो मेगा प्रोजेक्ट हैं, आप उन्हें रन नहीं कर पाओगे। इसके अलावा तीसरा इफेक्ट आप लोगों पर भी आएगा, क्योंकि जो लोग ये प्लानिंग करके बैठे हैं कि हम दुबई जाएंगे और सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद कर लाएंगे वहां से, वहां पर मोबाइल फोन सस्ते होते हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि आने वाले समय में वहां पर टैक्सेस लगने वाले हैं। क्योंकि यूएई को अगर ब्लैक लिस्ट से बचना है तो एफएटीएफ के साथ मिलकर काम करना होगा और हैवी टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा उनके देश में वो अमीर लोग जो बड़े लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ना, उनके ऊपर भी हैवी क्रैकडाउन करना पड़ेगा। जो भी ये टैक्स चोर हैं, इन्हें वापस इनके देश भेजना पड़ेगा। इसके अलावा जो पूरी इमेज थी ना यूएई की दुनिया भर में, क्लीन इमेज, बहुत ही साफ इमेज, उस पर भी एक बड़ा दाग लग चुका है। हालांकि मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये खबरें चला रहे थे कि हाल ही में यूक्रेन रूस युद्ध पर जब यूएनएससी में वोटिंग हुई थी, उस समय यूएई ने एब्सटेन कर दिया था, यानी कि ना रूस का साथ दिया ना यूक्रेन का। और इसीलिए अमेरिका गुस्सा था और उसने यूएई को एफएटीएफ की लिस्ट में डलवा दिया। लेकिन ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएई के खिलाफ पिछले कई महीनों से कार्रवाई चल रही थी और मैंने ऑलरेडी इस पर 2 वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी दी थी। जो लगातार फॉलो करते हैं वो जानते भी होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि जो एफएटीएफ ने कार्रवाई करी है, क्या ये सही है या गलत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।